खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को इजराइल अमेरिका ने मार दिया है। उनकी मौत को कंफर्म कर दिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से 40 दिन के शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। ईरान के लोग सड़कों पर उतर कर रो रहे हैं। जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो इराक के अंदर भी सड़कों पर उतर रहे हैं, हाथ में फोटो लेकर रो रहे हैं। ईरान को ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। क्या अब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? अयातुल्लाह खामनेई के जाने के बाद अब नया सुप्रीम लीडर कौन बन रहा है ईरान के अंदर, और ईरान अब आगे क्या करने वाला है, क्या प्लानिंग सामने आ रही है, सारी चीजें इस वीडियो में आगे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ नहीं आती है। मैं हमेशा से ईरान को लेकर यह बात कहता हूं कि ईरान की जो आला कमान है, जो टॉप लीडरशिप है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा शख्स तो है जो मोसाद का एजेंट है। वरना दोस्तों, इसराइल को एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती है किसी भी नेता की कि वो नेता यहां पर है, और उसको टारगेट करके जब इसराइल हमला करता है तो हमला करने के फौरन बाद इसराइल कहना शुरू कर देता है कि हां, इस शख्स की मौत हो गई है। कैसे इसराइल के पास फोटो पहुंच जाते हैं? अयतुल्लाह खामनेई को लेकर भी इसराइल ने दावा किया। जो रात डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था अयतुल्लाह खामनेई की मौत का, वो पोस्ट तब किया जब इसराइल ने उनको अयतुल्लाह खामनेई का फोटो दिखा दिया। हालांकि अभी तक फोटो सामने नहीं आया है। ऐसी खबरें आ रही थी कि इसराइल ऑफिशियली फोटो दिखाएगा, लेकिन इसराइल ने ऑफिशियली अभी फोटो नहीं दिखाया है। हालांकि अयतुल्लाह खामनेई की मौत को अब ईरान ने ही कंफर्म कर दिया है, लेकिन यह बात समझ नहीं आती है कि आखिर एग्जैक्ट लोकेशन पता कैसे चलती है। जंग का माहौल बना हुआ था पिछले 1-1.5 महीने से। कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका इसराइल का, यह हर कोई जानता था। हमले की चर्चाएं थी, तो ऐसा तो नहीं है कि अयतुल्लाह खामनेई कहीं खुले में बैठे होंगे, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा को बढ़ाया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल ने सटीक हमला किया और उनकी मौत हो गई। दरअसल अयतुल्लाह खामनेई के घर पर हमला हुआ था, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उनका जो ऑफिस है, सीक्रेट ऑफिस, वो वहां पर मौजूद थे और अपने काम में लगे हुए थे। मीटिंग वगैरह चल रही थी। उसी जगह पर, उनके ऑफिस पर, जो सीक्रेट ऑफिस था, उस पर इसराइल ने हमला किया और अयतुल्लाह खामनेई समेत उनके जो टॉप के कमांडर उनके साथ रहते थे, उन सभी की मौत हो गई। तो कोई तो एक ऐसा शख्स है दोस्तों जो इसराइल को इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। फिलहाल अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान अपने हमलों को नहीं रोकेगा। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि खतरनाक हमला बस कुछ ही पल में होने वाला है। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मिसाइलों की एक नई लहर छोड़ी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गलीवफ ने नेतन्याहू और ट्रंप से कहा कि हम तुम्हें ऐसे करारा प्रहार करेंगे कि तुम खुद गिड़गिड़ाओगे, देखोगे। सरकार ने खामनेई की मौत की तैयारी कर रखी थी, इसलिए उनके पास एक प्लान तैयार है। फिलहाल ईरानी अधिकारियों का, ईरानी नेताओं का यही कहना है कि भले ही खामनेई की मौत हो गई है, लेकिन उनकी मौत के बाद ईरान झुकेगा नहीं। हमारी जो ताकत है उसका असली नज़ारा इसराइल और अमेरिका अब देखेंगे। वहीं अमेरिका कह रहा है कि इतना ताकतवर हमला होगा ईरान के ऊपर कि ईरान संभल नहीं पाएगा। फिलहाल अमेरिका और इसराइल की नज़र अब सत्ता परिवर्तन पर लगी हुई है कि खामनेई की मौत के बाद तख्ता पलट हो जाए, एक बार फिर से वही पुराना शासन ईरान के अंदर आ जाए। लेकिन ईरान के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं सुप्रीम लीडर के समर्थन में। उनकी मौत के बाद लोग रो रहे हैं और यही नारे लगा रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। ईरान ने कौन से देश पर ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, इसकी जानकारी आपको आगे देंगे। वहीं इसराइल ने जो ईरान के अंदर हमले किए हैं उसमें कितनी मौतें हुई हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं, क्या वाकई में ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन संभव है? दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि सत्ता परिवर्तन खामनेई की मौत के बाद ईरान का हो जाएगा। दरअसल ईरान के अंदर एक कानून है कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद सीधा कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं बनता है। जैसे कि अयतुल्लाह खामनेई के जो बेटे हैं, तो उनको कमान दे दी जाए, सुप्रीम लीडर बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ईरान के संविधान के मुताबिक 88 शिया धर्म गुरुओं की एक संस्था है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, वो ही सुप्रीम लीडर का चयन करती है। अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ये समिति ही सुप्रीम लीडर का चयन करेगी। फिलहाल खामनेई की मौत के बाद जो ट्रांजिशनल पीरियड है, जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं बन जाता है, तब तक जो अयतुल्लाह खामनेई के काम थे उसकी लीडरशिप ईरान के राष्ट्रपति और सेना के 2 शीघ्र बड़े अधिकारी करेंगे। सुप्रीम लीडर कौन बनेगा वो 88 शिया धर्म गुरुओं की एक समिति है, वो तय करेगी किसका नाम आगे आएगा। वैसे जो मसूद हैं राष्ट्रपति, उनके नाम को अयतुल्लाह खामनेई ने पहले ही बाहर कर दिया था।
ईरान के राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर नहीं बन पाएंगे। कुछ नाम उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि मेरे जाने के बाद इन लोगों को बना देना। हालांकि उनके बेटे का नाम भी सामने आ रहा है कि वो बनेंगे सुप्रीम लीडर, लेकिन शायद उनको नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उनके नाम की ज्यादा चर्चा अयतुल्लाह खामनेई नहीं करते थे। अयतुल्लाह खामनेई का कहना था कि अगर मेरा बेटा मेरी कुर्सी पर बैठेगा तो ईरान के अंदर ये एक नई परंपरा हो जाएगी उत्तराधिकारी बनने की, फिर एक ही खानदान जो है वो आगे चलता रहेगा, इसलिए मैं अपने बेटे को अपनी कुर्सी पर नहीं बिठाऊंगा। ये उनकी सोच थी। अब कौन बनेगा ये 88 धर्मगुरुओं की जो एक समिति है वो तय करेगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर बनेगा उसके नाम को पब्लिश नहीं किया जाएगा ताकि अमेरिका और इजराइल उसको टारगेट ना कर पाए, उसके नाम को सीक्रेट रखा जाएगा और जो काम अयतुल्लाह खामनेई कहते फिर वो काम वो संभालेगा। फिलहाल जो काफी करीबी कमांडर हुआ करते थे जिनके नाम सामने आए थे उसमें से 2-4 की तो मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब किसको बनाया जाएगा ये जल्दी पता नहीं चलेगा क्योंकि नाम शायद सीक्रेट रखा जाए। फिलहाल ईरान आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हालांकि जो खाड़ी के देश हैं और इस्लामिक देश वो ईरान के साथ नहीं हैं, वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ ही हैं। ईरान अकेला नजर आ रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ईरान के साथ खड़ा हो। फिलहाल ईरान जवाब दे रहा है इन तमाम इस्लामिक देशों को भी। यूएई पर 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन ईरान ने दागे हैं। कतर पर 66 मिसाइलें दागी हैं। बहरीन पर 45 मिसाइलें और 9 ड्रोन दागे हैं। फिलहाल ज्यादातर हमलों को रोक लिया गया था क्योंकि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम इन लोगों को दिए हुए हैं, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि यूएई जैसे देश पर भी ईरान ने उतनी मिसाइलें दागी जितनी एक बार में हमले में इजराइल के ऊपर दागी हैं। यूएई जो है वो बहुत ज्यादा अंदर अंदर ईरान के खिलाफ रहता है। सऊदी अरब से भी यूएई की चलती रहती, तो यूएई जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका का एजेंट है, इसीलिए यूएई पर ज्यादा मिसाइलें ईरान दाग रहा है। फिलहाल हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। अब इजराइल ने जो हमले किए ईरान के अंदर कल से लेकर अब तक, उन हमलों में तकरीबन 201 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 24 प्रांतों में अमेरिका ने हमले किए, 747 लोग अब तक घायल हुए हैं। फिलहाल खामनेई की मौत के बाद ये जंग अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब देखते हैं कि ईरान कब तक इन लोगों से लड़ाई करता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।